हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सरी करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस सेशन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस सेशन में ओनली सेमीकंडक्टर से हम लोग एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। और इसके पहले एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लॉजिक गेट से, उसमें वहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न करा दिया गया है, उससे भी 1 मार्क्स आने के चांसेस है। अगर आप लोग कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा तो मैं अलग से इसका लॉजिक गेट का एमसीक्यू प्रश्न करा दूंगा। उससे ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, आपको 10 से 15 प्रश्न भी कर लीजिएगा उसको, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर इज ए सॉलिड मटेरियल whose conductivity is less than that of conductor and but more than that of insulator। कहने का मतलब क्या है कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर से थोड़ा कंडक्टिविटी जो नेचर का होता है ना उससे कम होता है, लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, नहीं मिडिल का वर्क करता है, मिडिल। सेकेंड पॉइंट इसके बाद में एमसीक्यू आ सकता है, आने के चांसेस ज़्यादा है इसका भी। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। किसका? सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा वहाँ पर। और यहाँ से इसके बाद थोड़ा सा मैं थ्योरी करवा दे रहा हूँ, ये थ्योरी को भी याद कर लीजिएगा तो एमसीक्यू प्रश्न आराम से सॉल्व कर ले पाइएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू 28 प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये एट एब्सोल्यूट जीरो माने कि जीरो टेम्परेचर पर आप लोग जो सेमीकंडक्टर होता है वो इट बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। एकदम डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया हुआ है मॉडल पेपर में, और आने के भी चांसेस हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, या आपको एमसीक्यू भी प्रश्न देखने को मिलेगा कुछ देर के बाद। तो एट एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है? इट बिहेव लाइक इंसुलेटर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, फोरविडियन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इज द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब क्या है, जो एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर में वो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। यहां से इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जो भी प्योर फॉर्म में रहते हैं सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ए सेमीकंडक्टर इज इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट एक्सटेंडेड सेमीकंडक्टर जो होता है कि जो भी प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी मिला दिया जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे में आप एग्जांपल दे सकते हो कि सिलिकॉन को डोप किसके साथ किया गया है? सिलिकॉन डोप्ड विद बोरॉन। अब इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में होता है जो प्योर फॉर्म में है। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज़्यादा यूज होता है। और एक्सटेंडेड सेमीकंडक्टर में आप लोग किसी के साथ डोप गया है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसके साथ देखिए हम लोग पेंटावैलेंट ऐड कर सकते हैं, या आप लोग ट्राइवैलेंट एटम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलिकॉन को डोप किसी साथ फॉस्फोरस से करते हैं, तो आगे हम लोग जाकर पढ़ेंगे। ये जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और सिलिकॉन डोप विद बोरॉन जो होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। उसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में बना हुआ है, आपको मॉडल पेपर प्रश्न में देखिएगा तो ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में दिया हुआ है। एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर में आप कुछ चीज़ मिलाइएगा, इम्प्योरिटी मिलाइएगा, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हो, उस फिनोमिना को बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फर्स्ट में जान लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए यहाँ पर आप लोग इससे पहले मैं सेशन करा दिया हूँ, पूरा का पूरा थ्योरी करवा दिया हूँ, उस थ्योरी को भी याद कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से 7 से 8 मार्क्स देखने को मिलेंगे टोटल। देखो जो ग्रुप 14 जो है, अगर ग्रुप 14 में
जो ग्रुप 14 जो होता है प्योर सेमीकंडक्टर, माने कि आप बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें अगर ग्रुप 13 एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या ट्राइवेलेंट को ऐड कर लीजिएगा एलिमेंट को, इसका वैलेंसी 3 होता है। जब दोनों को एक साथ डॉपिंग कीजिएगा, सब जब ग्रुप 14 को ग्रुप 13 के साथ डॉपिंग कीजिएगा तो आपको क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा। डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके बाद मैं मैंने कि कौन कौन सा पी टाइप ग्रुप 14 में आएंगे, कौन कौन सा ग्रुप 13 एलिमेंट आएंगे और कौन कौन सा ग्रुप 15 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन डॉप्ट किसके साथ, बोरोन साथ करेंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जर्मेनियम को डॉप्ट इंडिनियम से करेंगे तो क्या होगा, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट एटम क्या होते हैं। जो ट्राइवेलेंट एलिमेंट जो होता है उसमें होते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और जो ग्रुप 15 एलिमेंट में जो आएंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मुथ, आर्सेनिक, एंटीमनी। और ग्रुप 14 जो प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, उसमें होते हैं क्या क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अब ये दोनों में सबसे ज़्यादा यूज पूछा जाएगा तो आपको सिलिकॉन बताना होगा वहाँ पर। अब देखते इसके बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। देखो, ईच ट्राइवेलेंट एलिमेंट क्रिएट्स वैकेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज होल। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैव एक्सेस नंबर ऑफ होल्स। इसी होल के कारण क्या होता है, आपको सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी पता चलता है। और भी पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसको क्या बोलते हैं, होल। डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। जब ग्रुप 40 एलिमेंट को जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है या बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें हम लोग ग्रुप 15 को ऐड कर लेंगे। कहने का मतलब पेंटावेलेंट एलिमेंट को ऐड कर लेंगे या उसके साथ डोपिंग करा लेंगे, तो आप लोग यहाँ से जो बन जाता है किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, किस टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा। तब विस्तार से हम लोग जान रहे हैं क्योंकि एक भी प्रश्न यहाँ से जाना नहीं चाहिए इस टॉपिक से। सिलिकॉन को डॉप किसके साथ फॉस्फोरस करें, सिलिकॉन देखिए 14 ग्रुप का एलिमेंट है और ये फॉस्फोरस जो है 15 ग्रुप का है। जब 14 को 15 साथ ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग को बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। देखिए इसमें ईच पेंटावेलेंट एटम क्रिएट्स 1 एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, आपको अगर पी टाइप पूछा जाएगा तो एक्सेस नंबर ऑफ होल्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हो जाएंगे, होल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। और द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी डायरेक्ट ये एमसीक्यू में बना हुआ है मॉडल पेपर में, अब आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टर इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आंसर हो जाएंगे। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आया हुआ है। अब देखिए इसका आप लोग कुछ जान लेते हैं, कॉज जान लेते हैं। इसका कॉज क्या है, द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। ये इसका कॉज है कि उसमें सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जान लिए। अब उसके बाद देखिए और भी जान लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में और। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से हम लोग 28 या 20 प्लस या 25 प्लस हम लोग एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में एकदम हूबहू डायरेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलिए फर्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, ऑप्शन जो है होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और ऑप्शन डी जो है नाइदर होल्स और नोर। मैं बता चुका हूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये आया हुआ जितना भी अभी 1 to 4 देखिएगा आप लोग को मॉडल पेपर में आया हुआ है, इसी पैटर्न पर आपको एमसीक्यू बनाया गया है। एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपको, डोपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोपिंग, DOPING, डोपिंग। ओके, याद रखिएगा मैं डिफिनेशन लिखवा चुका हूं, इसको बता चुका हूं। डोपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थर्ड प्रश्न देखिए, 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी हैव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। आपको इंसुलेटर कब होता है, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर
एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट करने मतलब 0 टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर पर, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट। देखिए एन टाइप पूछा हुआ है तो आपको जो 14 ग्रुप जो होगा उसमें क्या होगा, आपको पेंटावेलेंट माने कि ग्रुप 15 वाला एलिमेंट उसमें ऐड होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन टाइप वाला में किसे फॉर्म करता है, व्हेन डोपेंट एटम क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट, जिसका वैलेंसी 5 होता है। पेंटा, एन मींस एन टाइप में करना मतलब पेंटावेलेंट माने कि 5 वैलेंसी वाला। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज, क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, ट्राइवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी 3 यानी कि ग्रुप 13 एलिमेंट को। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद फास्फोरस। अब देखिए आपको पूछा जा रहा है किस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा जब सिलिकॉन को डॉप फॉस्फोरस, सिलिकॉन 14 है और फॉस्फोरस पेंटा है माने कि 5 वाला, तो आपको क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट 7 नंबर, व्हाट टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन जर्मेनियम, जर्मेनियम 14 ग्रुप इज डॉप्ड विद इंडिनियम माने कि 13 ग्रुप, माने कि 14 को 13 के साथ डॉप्ट किया जा रहा है, तो आपको क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट 8 नंबर, नेम द इम्प्योरिटीज विच मेक प्योर सिलिकॉन एंड टेम्परेचर। आपको पूछा जा रहा है कि नेम द इम्प्योरिटी, उस इम्प्योरिटी के नाम बताइए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है। तो आपको यहाँ से क्या होता है, आपको आर्सेनिक और फॉस्फोरस जो ग्रुप 15 एलिमेंट हैं। नेक्स्ट 9th नंबर, नेम द इम्प्योरिटी विच मेक प्योर जर्मेनियम पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप 30 एलिमेंट को पता करना है। देखिए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी नन, माने कि 13 ग्रुप होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए एल्युमिनियम। 10th नंबर, गिव नेम टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, करने का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11th नंबर, एट टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। यहां से क्या हो जाएगा बताया है, इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है सेमीकंडक्टर का। देखिए एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जर्मेनियम बिहेव्स एज, देखिए आपको इससे पहले मैं बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है आपको क्या होता है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करने लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर, द मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, सबसे ज्यादा सिलिकॉन यूज होता है। 14 नंबर, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इज द ऑर्डर ऑफ, क्या हो जाएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप का कितना होना चाहिए सेमीकंडक्टर के बीच में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, 1 भी, माने कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर, इफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज इट, उसको क्या बोला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा उसको क्या बताता है। आपको कंडक्टर बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या सुपर कंडक्टर। आपको यहां से क्या बोलना होगा, ऑप्शन बी होगा, सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट 60 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ नेट चार्ज ऑन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मैंने लेता, मैंने एक्सेप्टर में लेने वाला, जब किसी से लीजिएगा तो आपको क्या होगा, कर्ज में रहिएगा ना, तो कर्ज में लोन में रहेगा, मैंने कि नेगेटिव रहिएगा, जब भी किसी से लीजिएगा तो आप नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑप्टेन करेंगे। व्हाट इज नेट चार्ज ऑन एक्सेप्टर एटम, और जो देगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा नेगेटिव चार्ज। देखो 70 नंबर है, व्हाट इज नेट चार्ज ऑन डोनर एटम, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट 18 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या हो जाएगा, होल हो जाएंगे, मैं बता चुका हूं। 19 नंबर, व्हाट आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें होल हो जाएंगे। 20 नंबर, ड्रॉ द सिंबल ऑफ जंक्शन डायोड, इसका सिंबल बताना है कि कौन सा जंक्शन डायोड का आपको सिंबल है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा इसमें। 21 नंबर, इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, क्या होना चाहिए उसमें, डिक्रीज होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ इंजेक्शन में आपको जो डिप्लेशन लेयर होना चाहिए आपको क्या होना है, बहुत कम होना चाहिए, मैंने कि डिक्रीज होना चाहिए। 22 नंबर, इन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड इट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो आपको रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए या नेग्लिजिबल के बराबर होना चाहिए, और जब ये रिवर्स बाइस होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये फ्यू ओम होंगे, बहुत कम रेजिस्टेंस हो जाएंगे। 24 नंबर, ए डायोड कैन बी यूज एज, आप लोग डायोड को किस टाइप का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर में यूज करते हैं। 25 नंबर, इट इज डिवाइस टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर हो जाएगा। 26 नंबर, बहुत इजी है, आप लोग याद कर सकते हैं, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कौन सा डिवाइस होता है आपको, और डिवाइस का नाम है जो कि रेक्टिफायर। 27 नंबर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, आपको पूछा कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आप लोग सबसे कम कितना डायोड यूज कर सकते हैं, मिनिमम कितना यूज कर सकते हैं। हम लोग जब मैं इससे पहले सेशन करा चुका हूं उसमें हम लोग मिनिमम 2 यूज किए गए थे, 2 यूज किया जा सकता है। अब ये देखिए अब हाफ में पूछेगा तो आपको मिनिमम कितना होगा, 1 हो जाएगा उस केस में। 28 नंबर, जो कि लास्ट आज का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे का सारे 28 का, इसको याद कर लीजिए, आपको 2 मार्क्स हम श्योर होगा। और साथ में आप लॉजिक गेट वाला भी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर भी एमसीक्यू करा दिया गया है, या मैं एक दिन छोटा वीडियो लाऊंगा उसमें आपको लॉजिक गेट का एमसीक्यू फिर से अगेन कराने की कोशिश करूँगा। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल इज 50 हर्ट्ज, जो हम लोग ऐसे सिग्नल इनपुट में दे रहे हैं 50 हर्ट्ज दे रहे हैं। अब हाफ वेव रहता तो आपको देखिए, अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपको जो आउटपुट मिलेगा 50 हर्ट्ज ही मिलेगा, लेकिन यहाँ फुल वेव में क्या होता है, इनपुट अगर 50 हर्ट्ज दीजिएगा आपको उसको डबल मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या होगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट से रिप्लाई करना है, और आपको ये जितने भी आपको कराया गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं, आप बताइए कि किस टाइप का प्रश्न है, आने के चांसेस हैं। मेरे दृष्टिकोण में तो ये पूरा 100% आने के चांसेस हैं और श्योर आएंगे, और आप लोग को 2 मार्क्स इस सेशन से जरूर के जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।